मेरे रसगुल्लो, क्या हाल चाल है। मैं BWC वाला, आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल BWC वाला ऑफिशियल। आप देख रहे हैं क्लास 10th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th में बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे 2026 में। हम बात करेंगे क्लास 10th में 70 नंबर का जो साइंस का पेपर आता है वो आपको हम कुछ ही टॉपिक के अंदर समेट के रख देंगे और आप इसको अगर पढ़ के जाते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके 70 नंबर आने पक्के हैं। उम्मीद है हमें कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। थोड़ी सी बात करेंगे, टॉपिक वाइज बात करेंगे, कौन सा टॉपिक कब कितने टाइम में आपको पढ़ना है और कौन कौन से फिजिक्स में हमको पढ़ने हैं टॉपिक और कौन से हमको जूलॉजी के अंदर पढ़ने हैं, कौन से हमको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने हैं। वो तीनों सब्जेक्ट एक साथ में होते हैं क्लास 10th में, ये आपको पता ही होगा। क्लास 10th NCERT हम एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे और 70 नंबर आपकी मुट्ठी में, आपके सामने। सबसे पहला टॉपिक रहेगा, हम बात करेंगे बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी 3 कॉलम में हम इस बोर्ड को डिवाइड करते हैं 1 2 3 और हम बात करेंगे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम, बोर्ड की बात करते हैं। पहला, सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पर जूलॉजी यानी बायोलॉजी जिसको तुम बोलते हो। हम इसको बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक बॉटनी होता है, एक जूलॉजी होता है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे फिजिक्स की बात कर लेंगे। फिजिक्स के बाद में हम बात कर लेंगे इधर लास्ट में केमिस्ट्री की बात कर लेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला बायोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पूछा जाएगा पुष्प की संरचना और उसका चित्र बनाइए, यानी कि फ्लावर्स, पुष्प की संरचना और चित्र बनाइए। एक टॉपिक ये होगा। दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें, एक टॉपिक तुम्हारा फर्स्ट तैयार, इसको अगर टिक कर लें अपने मॉडल्स में या कॉपी उठा लें, कलम उठा लें और ये हमारे साथ में लिखते हुए चलें। 100% मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आपके 70 के 70 नंबर पूरे करवा के ही छोड़ूंगा। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। सॉरी। 4th नंबर पे टॉपिक हमारा रहेगा गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां। गर्भ निरोधक की गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां। 5 नंबर पे टॉपिक रहेगा, 4th नंबर हमने कर लिया कंप्लीट। 5 नंबर पे टॉपिक रहेगा हमारा स्वपरागण और कौन सा रहेगा, परपरागण रहेगा। स्वपरागण व परपरागण, ये एक टॉपिक रहेगा जो बॉटनी का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर ही रखा जाता है। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो डाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, और इसके अंदर एक टॉपिक और पूछा जाता है जो रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, सेक्स, क्रोमोसोम के बारे में पूछा जाएगा इस तरीके से, और रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हम छठा टॉपिक लिख देते हैं रिप्रोडक्शन यानी जनन। और 7 नंबर पे टॉपिक हम छोड़ देते हैं यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम के बारे में, सेक्स क्रोमोसोम के बारे में तैयार करके जाए। और 8वां टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे एक्सक्रीशन, डाइजेशन और रेस्पायरेशन और इसके अलावा एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पायरेशन
और फिर उसके बाद में हम पूछ लेंगे यहाँ पर एक्सक्रीशन, डाइजेशन और रेस्पायरेशन, और इसके अलावा ब्रेन के बारे में पूछा जा सकता है, हार्ट के बारे में पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेन और हार्ट, इतनी चीजें तैयार करके जाइएगा। बायोलॉजी में आपके 70% यानी कि 70 नंबर लाने होते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि 60 नंबर आपके बिल्कुल 100 पक्के हो जाएंगे। जो फिजिक्स का सुन लें और केमिस्ट्री का सुन लें सिलेबस, आपके 60 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के मिलते हैं, वो तो आपको मिलेंगे ही। यहाँ पर देखिए 70 नंबर आएंगे, कितने? 70 नंबर लाने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के अंदर प्रकाश का परावर्तन, पहला पॉइंट, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा टॉपिक अगर हम बात करें, प्रकाश का परावर्तन वही अपवर्तन वही परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अवतल तथा उत्तल दर्पण, ये पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल और उत्तल यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, इसके क्या करना है? इमेज पढ़ के जाना है, इसकी इमेज पढ़ के जाना है। थर्ड, बिंब के बारे में, यानी कि उत्तल और अवतल के बिंब के बारे में हमको कंप्लीट पढ़ के जाना है। आंख की समंजन क्षमता, आंख की समंजन क्षमता पे टिप्पणी आएगी। आंख की समंजन क्षमता, आंख की समंजन क्षमता। फिर इसके बाद में आंख के समंजन क्षमता के बाद में निकट व दूर दृष्टि दोष, 4th नंबर का टॉपिक, निकट व दूर दृष्टि दोष, निवारण व कारण, इसके निवारण व कारण पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। निवारण और इसके कारण पढ़ के जाइएगा। फिर इसके बाद में ओम का नियम, और फिर उसके बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। 5 नंबर पे ओम का नियम पढ़ के जाएं, ओम का नियम, ओम का नियम पढ़ के जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट। 6 नंबर पे टॉपिक आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, हाथ का नियम। फिर 7 नंबर पे टॉपिक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ये तैयार करके जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा हो गया फिजिक्स, फिजिक्स के इतने ही टॉपिक तैयार करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 10 के लिए इनफ भी है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री की बात करेंगे, और वो ये बायोलॉजी हो गया है, और इधर क्या हो गया है? केमिस्ट्री यानी कि फिजिक्स हो गया, रह गया हमारा केमिस्ट्री। रह गया हमारा केमिस्ट्री, रह गया है, तो केमिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक संयोजन व वियोजन की क्रियाएं। सबसे पहला टॉपिक संयोजन, कॉम्बिनेशन, संयोजन एंड वियोजन, वियोजन की रिएक्शंस, ये दोनों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा। संयोजन और वियोजन की रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। दूसरा टॉपिक रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जान के जाना है। और 3rd नंबर के टॉपिक हमारा रहेगा 3rd नंबर पे एसिड बेस, एसिड बेस का चैप्टर पढ़ के जाइएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। फिर इसके बाद 4th नंबर पे मेटल एंड नॉन मेटल, ये पढ़ के जाइएगा। 5 नंबर के टॉपिक की अगर हम बात करें तो आईयूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएससी, आईयूपीएससी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको खूब अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, खूब नाम इसके बनाइएगा अच्छी तरीके से। और 7 नंबर पे अगर हम बात करें, 7 नंबर पे साबुनीकरण यानी कि सोनिफिकेशन, जिसको बोलते हैं साबुनीकरण बोलते हैं, साबुनीकरण बोलते हैं। 8 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो खनिज और अयस्क में अंतर बनाना है। क्या बनाना है? खनिज व अयस्क में अंतर लिखना है, अंतर
लिखना है। बस इतना ही टॉपिक तुम्हारा बहुत काफी है। 70 नंबर से, यानी कि 60 से 70 नंबर आपके बिल्कुल मुट्ठी में होंगे। ये सारे टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लें और इसी से तैयार करना है, इसी से पढ़ना है, चाहे अपने सिलेबस से मिला लें और चाहे अपने कोचिंग के टेस्ट से मिला लें, या अपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लें या मॉडल पेपर उठा लें। ये आपको टॉपिक वहां पर 100% मिलेंगे। 2024, 2025, 2023, 2022 इस तरीके से बार बार क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से रिपीट होते हैं। तो इसलिए इनको तैयार करके जाइएगा। 2026 यानी 2026 में 100% आपसे इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं BWC वाला, आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल BWC वाला ऑफिशियल। अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। ऑल द बेस्ट।